हरे कृष्णा। आज बहुत ही वैष्णव भक्तों के लिए पतितों के पावन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का आज आविर्भाव दिवस है, तो बहुत ही शुभ दिन है। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव दिवस है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भी तिरोभाव दिवस है। तो आज हम कोशिश करेंगे इन तीनों का गुणगान करके खुद को पवित्र करने का। इन तीनों को हम याद करेंगे, स्मरण करेंगे, इनके गुणों को, इनके संरचनाओं को, इनके कंट्रीब्यूशन को हम याद करेंगे और इनके चरणों में प्रणाम करते हुए भक्ति में थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वैष्णव ठाकुर की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सर्वनालतं श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्ते। कांचन गौरांगी श्री राधे यमुनावनेश्वरी विश्वामित्री प्रणमामि हरिप्री नीलाचल वासायताय परमात्मा नमोऽस्तु स्वादाभ्यां जयमताय तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा ओम विष्णुपादाय विष्णु। हरे कृष्ण। जब किसी दिन कोई वैष्णव आचार्य का आविर्भाव दिवस अर्थात वो इस धरती में प्रकट होते हैं, या तिरोभाव दिवस या वो इस धरती से अप्रकट होते हैं, तो दोनों ही दिन वैष्णव के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। जब कोई भी महान वैष्णव प्रकट होते हैं तब हमें उनका बहुत अच्छा संग लेने का मौका मिलता है कि ऐसे महान गुणों वाले वैष्णव से हम कुछ सीखेंगे और उनके संग भक्ति में हम और आगे बढ़ेंगे। वो जैसे कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हम भी थोड़ा कृष्ण के बारे में और कुछ जान पाएंगे और उनके नज़दीक जा पाएंगे। या ऐसे भक्त कभी अप्रकट होते हैं तो उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन था, उनके द्वारा जो हमें संग प्राप्त हुआ था, उस संग को की आभास को मिस करते हुए हम उनको याद करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं प्रकट हुए थे, यहाँ पे बहुत चैतन्य महाप्रभु को नरोत्तम दास ठाकुर नटराज के नाम से बुला रहे हैं, गोरा नटराज। तो स्वर्ण वर्ण के थे वो और स्वर्ण कांति के, और नटराज अर्थात हमेशा नृत्य करते रहते थे, हमेशा। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कृष्ण का गुणगान करते हुए और उनके गोलोक धाम का गुणगान करते हुए बोल रहे हैं कि गोलोक धाम में कोई चलता नहीं है, वहाँ पे हमेशा सब नृत्य ही करते हैं, वहाँ पे कोई बोलता नहीं है, वहाँ पे सब हमेशा संगीतमय लफ्ज़ों में ही कुछ न तो कुछ बयान करते हैं, हमेशा संगीतमय रहते हैं उनके शब्द, है ना। कोई संगीत में हमेशा कब बोलेगा, जब उसको कोई चिंता नहीं रहेगी। तो वहाँ सब चिंता से मुक्त होते हैं, कोई चिंता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हरि स्वयं वहाँ पे उपस्थित हैं। चिंता को हरण करने वाले स्वयं हरि जो हैं वहाँ उपस्थित हैं। तो ऐसे हरि का जो स्मरण हमेशा कराते रहते हैं, ऐसे वैष्णव ठाकुर का आज तिरोभाव दिवस है और आविर्भाव दिवस भी है। ये सभी वैष्णव जो हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रहे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमें अवगत कराया है। उन्होंने चैतन्य चैतामृत नामक स्वयं एक बड़ा ग्रंथ लिखे हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी तो सैक्रिफाइस जो है उसके बड़े आचार्य रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जो
त्याग है, त्याग के बड़े आचार्य रहे हैं। फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी समर्पण के आचार्य रहे हैं। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बोलते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले हम रघुनाथ दास गोस्वामी का गुणगान करेंगे, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का, तत्पश्चात कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। ऐसे सभी आचार्यों का गुणगान कवर कर पाएंगे। इन आचार्यों के बारे में बोलना ऐसे ही बात है कि जैसे समुद्र का गुणगान करना। समुद्र इतना विशाल है, कोई एक छोटी सी पंछी समुद्र को माप नहीं सकती है, उसका गुणगान नहीं कर सकती है। पर फिर भी प्रयास करेंगे कि इन आचार्यों के गुणों को हम स्मरण करें, उनको याद करें और वैसे कुछ गुण अपनाने का प्रयास करें या उनको फॉलो करें। तो कृष्ण सबसे पहले रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं एक बहुत ही अच्छे परिवार में, बहुत ही अमीर परिवार में वो प्रकट हुए थे। और ऐसे अमीर परिवार में प्रकट होने के बाद वह बचपन में ही हरिदास ठाकुर के संग में आ गए थे। हरिदास ठाकुर उनके घर में आते थे, घर के नज़दीक ही बैठ करके वह भजन करते थे और उनके सुंदर भजन को सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी आकर्षित हो जाते थे और नज़दीक बैठकर उनका भजन सुना करते थे, उनकी सेवा करते थे। बचपन में ही जब ऐसे परम उत्कृष्ट साधु का, जो हमेशा नाम जप में लगे रहते हैं, ऐसे साधु का जब संग प्राप्त हो गया है, उनकी सेवा का लाभ प्राप्त हुआ है, सेवा का जो प्रसाद है वह प्राप्त हुआ है, ऐसा जो वैष्णव आचार्य है वो पूरे जगत को कल्याण करेगा। तो श्री हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त जब वो उन्होंने बचपन में किए थे, तभी से वह श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में आसक्त हो गए थे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो वो गौरांग महाप्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से आसक्त हो गए थे। पूर्ण रूप से उनके चरणों में आसक्त होकर रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा उनके पास जाना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु की ही सेवा करना चाहते। बचपन से ही रघुनाथ दास गोस्वामी कई प्रयास कर रहे थे कि वो चैतन्य महाप्रभु के नज़दीक चले जाएं, उनकी सेवा करें। हमें भी कई बार लगता है जैसे कोई सन्यासी का, कोई बड़े उत्कृष्ट वैष्णव का हम कोई कथा सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम उनकी जाके सेवा करें, उनके नज़दीक रहें। पर ऐसे वरिष्ठ गणों की सेवा दो प्रकार से होती है, एक वपु सेवा, दूसरी वाणी सेवा। तो वपु सेवा मतलब होता है शारीरिक सेवा, और वाणी सेवा अर्थात जो वो शब्द बोल रहे हैं उस शब्दों को पालन करना। तो शारीरिक सेवा जो है वपु सेवा, जा कर के उनके चरण कमलों को दबाना, उनके पाद प्रक्षालन करना, उनको कुछ खाने के लिए चाहिए वह देना, है ना। तो यह होती है वपु सेवा। पर यह हम वपु सेवा ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि इस गीत में वो बता रहे हैं, वो इन नरोत्तम दास ठाकुर को इनमें से किसी भी आचार्य का संग प्राप्त नहीं हुआ, किसी भी आचार्य का संग प्राप्त नहीं हुआ। नरोत्तम दास ठाकुर की आप जीवनी देखेंगे, नरोत्तम दास ठाकुर को जब पता चला, अवगत हुआ, अपने जीवन का उद्देश्य पता चला कि उनको चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी है, और वो गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। जब तक वो पहुँचते चैतन्य महाप्रभु के से मिलने के लिए वहाँ तक पहुँचे थे, तब तक चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए थे। फिर बोले कि जाके हम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिलेंगे। जब तक उन तक वृंदावन में पहुँचते वो भी अप्रकट हो गए थे। फिर जब तक श्रीनिवास आचार्य के पास पहुँचे वो भी अप्रकट हो गए। जिस भी आचार्य के नाम वो सुनते और उन तक पहुँचते वो सब अप्रकट हो गए।
जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय श्री राधा मदन मोहन की जय। तो एवं प्रकार से श्री नरोत्तम दास ठाकुर को किसी भी आचार्य का संग प्राप्त नहीं हुआ। तो वपु संग जो है, वपु सेवा करने का मौका सभी भक्तों को नहीं मिलता, पर वाणी सेवा सभी भक्तगण कर सकते हैं। हर पल हमेशा हमें वाणी सेवा ही करना चाहिए। जो भी वो आचार्य हमें आज्ञा दे के गए हैं उसको पालन करना चाहिए और उनके आज्ञा को पालन करते हुए उनके चरण कमलों को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक समय प्रकट होकर के उनको आश्वासन दिए और उनको उनकी उस उत्कंठा को, उनसे मिलने की जो उत्कंठा थी उसको शांत किए और बोले कि अभी सही समय नहीं आया है, अभी आप अपने माता पिता की ही सेवा करिए और सही समय आने पर आपको स्वयं ही संकेत मिल जाएगा और तब आप आइएगा। तो ऐसा दिव्य संकेत पाने के बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा जो है अपने माता पिता की सेवा करते रहते थे। तो उनके माता पिता बहुत धनी थे, बहुत धनवान थे। उनके माता पिता ने चैतन्य महाप्रभु से दूर करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की सेवा से दूर करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी को अपार धन संपत्ति दिए थे। इतना धन, इंद्र समान धन दिए थे, इंद्र समान ऐश्वर्य। बहुत ही सुंदर लड़की से उनकी शादी करा दिए थे। इतनी सुंदर लड़की, इतना सारा धन और इतने सारे सेवक गण, सभी कुछ काम भी नहीं करना है, हमेशा इतने सारे सेवक लगे रहते थे उनके पास, गार्ड्स लगे रहते थे। पर जब चैतन्य महाप्रभु के प्रति चित्त समर्पित हो चुका है तो कोई भी जीवात्मा चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किए बगैर, उनकी सेवा किए बगैर रह ही नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु के प्रति वो समर्पित हो गए थे तो यहाँ पे उनका चित्त नहीं लग रहा था। उनकी माता तो बोल रही थी कि इनको रस्सी से बांध करके रखेंगे, तो उनके पिताजी क्या बोले कि जो ये अपार धन, एक सुंदर स्त्री, यह सब नहीं बांध पा रही है इसको, तो इसको और कोई भी रस्सी नहीं बांध पाएगी। माया का जो स्ट्रॉन्ग रस्सी होता है, स्त्री, धन, ऐश्वर्य, लोग जो कि हर समय बात मानने को तैयार हैं, यह सब था उनके पास में। पर वो चैतन्य महाप्रभु के प्रति आसक्त थे। उनकी सेवा करने का उनके प्रति रुझान उनका बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के पास नज़दीक जाना चाहते थे, हमेशा उनके पास जाना चाहते थे। और वो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे, बहुत ही होनहार थे वो, और बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट बालक थे। फिर कई समय के पश्चात एक बार ऐसा मौका मिलता है कि वह एक जो वैद्य है, वैद्य के पास जाना चाह रहे थे, वैद्य के से मिलने जाना था। तो उनसे मिलने के बहाने वो गए थे और फिर उस समय कोई गार्ड नहीं थे। फिर वहाँ से वो भाग निकलते हैं और जा कर के चैतन्य महाप्रभु से मिल लेते हैं। तो ये सब कैसे होता है कि पहले एक बार वो नित्यानंद महाप्रभु से मिलने गए थे। नित्यानंद महाप्रभु उसी गांव में आए हुए थे और नित्यानंद महाप्रभु की उनको कृपा प्राप्त हुई। नित्यानंद महाप्रभु उनको चोर कह के बुलाते हैं और नित्यानंद महाप्रभु बोलते हैं कि बिना नित्यानंद महाप्रभु की कृपा के गौरांग महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है। तो जब उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु की सेवा की, उनको खुश किए, उनको प्रसन्न किए, तब गौरांग महाप्रभु भी नृत्य करते हुए उनके नज़दीक आ गए। श्री गौरांग महाप्रभु की जय।
तो इसलिए हमें हमेशा गौर नित्यानंद की सेवा में लगने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के नज़दीक पहुंच गए थे, उनके पिताजी ने बहुत सारे सेवकगण वापस भेजे थे उनको ढूंढ के लाओ। तो जब वो समझ गए कि अब ये चैतन्य महाप्रभु की सेवा हमेशा करेगा, तो उनके पिताजी क्या करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी को ढेर सारा धन भेजते थे कि आप ये सारा धन रखो, वहाँ पे ही रहना है, ठीक है, वहीं रहो, पर आराम से रहो, ऐश पूर्ण रहो। ऐसा नहीं कि रोड पे भीख मांग रहे, रोड पे रह रहे, है ना। तो ऐश पूर्वक आराम से रहो। और ऐसा ढेर सारा धन वो रघुनाथ दास गोस्वामी को भेज देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु भी कुछ उनको टोकते नहीं थे, उनको कुछ ऐसा वचन नहीं बोले कि ठीक है उनका धन स्वीकार नहीं करो, जो ऐसा हो रहा है होने दिए। तो रोज़ रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते थे, तो इतना सारा धन रघुनाथ दास गोस्वामी के पास वो भेज देते थे। तो इतने सारे धन का रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करेंगे, वो तो सन्यासी जीवन गुजारने आए थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, रोज़ सभी संतों को भोजन खिलाते थे, भोजन बनवाते थे और सभी संतों को बांट देते थे। इस तरह से सभी धन का बहुत सुंदर उपयोग करते थे। कई लोगों के पास धन होता है, बट वो क्लब में इधर उधर अय्याशी में उड़ा देते हैं, जबकि भगवान स्वयं श्री कृष्ण बता रहे हैं भगवद गीता में, सही जगह पे और सही समय पे धन का जब उपयोग करते हैं, दान करते हैं, तो वो धन सबको लाभकारी होता है, अन्यथा वो सबको जो है लाभ नहीं दे करके हानि देगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे हैं, जो भी उनके पास धन उनके पिताजी भेज रहे थे, उसको वो सभी संतों को खाना खिलाने में इस्तेमाल कर रहे थे। रोज़ सभी संतों को खाना खिलाते थे, प्रसाद बांटते थे और उसके बाद स्वयं भी भक्ति में लगे रहते थे। पर कुछ समय के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने देखा, चैतन्य महाप्रभु रोज़ हिसाब लेते रहते थे, रोज़ पूछते रहते थे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो कुछ समय के बाद में चैतन्य महाप्रभु को खबर आती है कि अब रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिताजी से धन स्वीकार करना छोड़ दिए। तो अब उनके पिताजी धन भेजते हैं तो ये नहीं लेते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अब धीरे धीरे जो मधुकरी होता है, मधुकरी करने लगे थे। पिताजी का धन अस्वीकार कर दिए और अब वो मधुकरी करने लगे थे। और अब धीरे धीरे मधुकरी का भी कई समय के बाद वो लेवल बढ़ाते जा रहे थे। पहले तो मधुकरी करते थे, जगन्नाथपुरी में जो 4 दरवाजे हैं उनमें से एक दरवाजे पे खड़े होकर वो मधुकरी किया करते रहते थे, हमेशा मधुकरी करते थे। उसके बाद वो मधुकरी भी छोड़ दिए। फिर जो जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद बांटा जाता है, और प्रसाद बांटने के बाद में जो अन्न बच जाता है, जो गाय को फेंक दिया जाता है, तो जो गाय खा लेती है उसके बाद जो बचता है, गाय को फेंकने के बाद में जो अन्न बच जाता है, वह अन्न रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं धो करके खाते थे। और वह उसी में धीरे धीरे संतुष्टि पाने लगे, उसी में आनंदित रहने लगे। वही अन्न पा करके, मतलब जो इंसान भी फेंक दे रहे हैं, जो गाय भी फेंक दे रही है, गाय भी नहीं खा रही है, ऐसा अन्न वो पाकर अपने शरीर को संतुष्ट रख रहे थे। और यह देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत ज़्यादा भाव विवल उठते हैं, पिघल जाते हैं। और उनको एक दिन आकर के वो अन्न ऐसे छीन लेते हैं और वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी वो अन्न खाते हैं और बोलते हैं अकेले आप अमृत लूट रहे हो। तो यह भक्त भगवान का आपसी प्रेम है कि भक्त जो है भगवान को पाने के लिए उत्कृष्ट रहता है, हमेशा अपने साधना को बढ़ाते रहता है, और भगवान भी भक्तों से मिलने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु
उनको रघुनाथ दास गोस्वामी को सनातन स्वरूप गोस्वामी के संरक्षण में रख दिए थे, स्वरूप गोस्वामी के संरक्षण में। और स्वरूप गोस्वामी को बोले थे आप इनको गाइड करना, इनके संरक्षण में रहना। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जो है स्वरूप गोस्वामी के संरक्षण में रहते हुए नित्य निरंतर जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। आज रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का भी तिरुभाव दिवस है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवतम के आचार्य माने जाते हैं। श्रीमद् भागवतम, वो हमेशा श्रीमद् भागवतम सुनते थे, सुनाते थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनसे श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए आते थे। श्रीमद् भागवतम को वो इतने बार पढ़े हैं, इतने बार पढ़ते थे। वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ते पढ़ते उनको क्रंदन होने लगता था, रोने लगते थे। इतना रोते थे श्रीमद् भागवतम को पढ़ते पढ़ते कि उनके आंसुओं से श्रीमद् भागवतम के पेज गीले हो गए थे। अब वो दिख ही नहीं रहा था क्या लिखा है, पर उनको तो याद ही था। तो श्रीमद् भागवतम के प्रति उनका इतना ज़्यादा प्रेम था। और इस प्रकार से जब, क्योंकि श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण ही है, तो श्री कृष्ण के प्रति जब इतना प्रेम होता है तो बाकी सभी जीवात्माओं के प्रति भी अनंत प्रेम जागृत हो जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं सभी जीवात्माओं में बसे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हर एक जीवात्माओं को 2000 दंडवत मारते थे। हर जगह वो दंडवत मारते थे। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते थे, 2000 बार दंडवत प्रणाम। इवन जो वहाँ पे कुत्ते, बिल्ली, सुअर इत्यादि सभी जीवात्माएं हैं, उन सबको भी दंडवत प्रणाम करते थे। जो इवन पेड़ पक्षी भी हैं उनको भी दंडवत प्रणाम करते थे। क्योंकि वो क्या बोलते थे, सब लोग, सब वृंदावन में, ब्रज में सभी भक्तगण सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, हमेशा वह कृष्ण के गुणगान में लगे हुए हैं। तो ऐसे ब्रज में जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रह रहे थे, वो नित्य निरंतर रोज़ जो है 2000 दंडवत करते थे, भक्तों को 2000 दंडवत करते थे, वृक्षों को 2000 दंडवत सभी लोगों को करते थे। इस प्रकार से सबको प्रणाम करते थे और स्वयं श्रीमद् भागवतम के अभ्यास में, श्रीमद् भागवतम के निरंतर सेवा में लगे रहते थे। नित्यम भागवत सेवया। तो श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार से जो सेवा करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के उनसे हमेशा जो है प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की जो कहानी है, हमेशा आकर के उनसे सुनते थे। प्रहलाद महाराज की कहानी और ध्रुव महाराज की कहानी। प्रहलाद महाराज ने कैसे भक्ति की है, ध्रुव महाराज ने कैसे 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिए, इनकी कहानी जो है, इनकी जीवन चरित्र जो है, हमेशा चैतन्य महाप्रभु आकर के इनसे सुनते थे। तो ऐसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय। और आज कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भी तिरुभाव दिवस है। तो कृष्णदास गोस्वामी जो हैं, ये भी महान वैष्णवाचार्य रहे हैं। बंगाल क्षेत्र में ही इनका जीवन रहा है। बंगाल क्षेत्र में ही यह हमेशा रहे। 90 साल की उम्र तक वहाँ पे रहे थे। और 90 साल की उम्र के बाद में इन्होंने प्रचार चालू किए। 90 साल जब हो गए थे, तब नित्यानंद महाप्रभु इनको प्रकट होकर के क्या बोले कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु के इतना सेवा करते हैं, इतना उनको याद करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र लिखिए, जिसके द्वारा सभी लोग, सभी भक्तगण को चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी और पता चलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा कार्य था जीवन चरित्र लिखना। इसके लिए वह स्वरूप गोस्वामी से जाके भी मिले थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास जो नोट्स रहे थे,
और फिर उसके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पास भी नोट्स थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास भी थे। इन सभी आचार्यों से जाके मिले थे, इन सभी आचार्यों से आज्ञा प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु के बारे में इन्होंने लिखना चालू किए थे। और पहले ही वृंदावन दास ठाकुर और लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखे थे, तो इसलिए जो उन्होंने कवर किए थे, जो लीलाओं को उन्होंने कवर किए थे, वह लीला को न कवर करते हुए बाकी सभी लीलाओं पर प्रकाश डालते हुए चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बहुत सुंदर गुणगान किए। और उसी को श्रील प्रभुपाद जी ने भी उद्धरित किए हैं। वही शास्त्र जो है चैतन्य चरितामृत नाम से जाना जाता है। तो चैतन्य चरितामृत जो है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 90 साल की उम्र में नित्यानंद महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त करके लिखे थे। 90 साल की उम्र में, जहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है, चलने को नहीं होता है, लिखने को भी नहीं जमता है, बट फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही वह पूरा इतना बड़ा ग्रंथ का लेखन कंप्लीट कर दिए। इस प्रकार से सभी जीवात्माओं को चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के बारे में बताते हुए सबको उनके नज़दीक लेकर के आए। तो ऐसे ही जो ये 3 गोस्वामी रहे हैं, जो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में खोए रहते थे, उनको स्मरण करते थे, उनका नाम स्मरण करते थे, नाम जप करते थे। तो ऐसे गोस्वामी इसको स्मरण करते हुए हम भी आज के दिन उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं कि हमारा चित्त भी हमेशा चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, उनका नाम गुणगान में लगे रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहीं पे विराम देंगे।